आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि चार बिंदुएं 0,1,0, 2, 1, ऋण 1, 1, 1, 1 और 3,3,0 समतली हैं। तो दोस्तों हम इसे कैसे हल सिद्ध करेंगे? देखिए, हम क्या करेंगे, किन्हीं भी तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालेंगे और उस समीकरण में हम इस चौथे बिंदु को रख देंगे। यदि वह चौथा बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करता है, इसका अर्थ है कि यह इस समतल पर स्थित है। तो यह सभी बिंदु आपस में समतली हो जाएंगे। तो देखिए, बिंदु सबसे पहले बिंदु 0,1,0 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ये क्या होता है? तो देखिए, ये दोस्तों ये होता है a गुणा x ऋण x1 धन b गुणा y ऋण y1 धन c गुणा z ऋण z1 बराबर 0। अब x1 y1 और z1 ये क्या है? ये जो बिंदु हमने निकाले हैं यही क्या है? x1 y1 और z1 यही इस बिंदु x1 y1 और z1 होंगे। तो a गुणा x ऋण 0 धन b गुणा y ऋण 1 धन c गुणा z ऋण 0 बराबर 0। तो क्या आ रहा है? ax धन b गुणा y धन 1 धन c गुणा z बराबर 0। ये आ गया समतल का समीकरण 1। अब समतल 1, चूंकि समतल 1 बिंदु, एक और जो बिंदु है दूसरे बिंदु से होकर जा रहा है, तो समतल 1 बिंदु 2,1, ऋण 1 से होकर जाता है। तो अगर यह इससे होकर जाता है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x, y और z का मान क्रमशः रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2a धन ये हो जाएगा b गुणा 1 धन 1 धन c z की जगह पे क्या आएगा? ऋण 1, तो ये हो जाएगा ऋण c बराबर 0। तो हल करेंगे तो क्या आएगा? 2a धन 2b ऋण c बराबर 0। ये हो गया समतल का समीकरण 2। अब चूंकि पुनः समतल 1 बिंदु, जो हमारा बिंदु कौन सा है? देखिए, तीसरा बिंदु 1,1,1, तो 1,1,1 से होकर जाता है या गुजरता है। तो समीकरण 1 में इनका मान रखेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा a, x के जगह पे 1 रखने पर a धन b गुणा 1 धन 1 धन c गुणा 1। तो यहाँ से क्या आएगा? c बराबर 0। तो यहाँ से हो गया a धन 2b धन c बराबर 0। ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 2 व 3 को वज्र गुणन से, किससे? वज्र गुणन से हल करने पर क्या आएगा? देखिए, ये हो जाएगा a बटा, पहले समीकरण को लिख लेते हैं। यह 2a धन 2b ऋण c बराबर 0 और a धन 2b धन c बराबर 0। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा? a बटा, अब क्या होगा? देखिए दोस्तों, a बटा ये हो जाएगा 2 गुणा 1, यहाँ c का गुणांक और b का गुणांक 2 गुणा 1 और 2 गुणा ऋण 1। तो क्या होगा? तो 2 गुणा ऋण 1 मतलब ये धन हो जाएगा। तो क्या होगा? 2 गुणा 1 ऋण 2 गुणा ऋण 1, यही होगा, बराबर ऋण b बटा ये क्या हो जाएगा? 2 गुणा 1 और यहाँ से ऋण 1 गुणा 1, तो 2 गुणा 1 और ऋण 1 गुणा ऋण 1 बराबर c बटा, अब c का यहाँ से इसके लिए हल क्या आएगा? 2 गुणा 2 गुणा ऋण 1 गुणा 2। तो ये देखिए, 2 गुणा 2 ऋण 1 गुणा 2 बराबर के मान लेते हैं, इन्हें के बराबर है ये। तो यहाँ से आ गया a बटा 2 धन 2 ऋण का धन यानी 2, 1 बटा 2 धन 2 ऋण b बटा 2 धन 1 बराबर c बटा 2 दूनी 4 ऋण 2 बराबर के। तो यहाँ से हो जाएगा a बटा 4 बराबर ऋण b बटा 3 और c बटा 2 बराबर के। तो यहाँ से a और b c और का मान निकले, a b और c का। तो a का मान आ रहा है 4 के, b का मान हो जाएगा ऋण 3 के और c का मान हो जाएगा 2 के। तो a b और c का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो a b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में इनका मान रखते हैं तो दोस्तों क्या प्राप्त हो रहा है देखिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा समीकरण क्या है, ए एक्स धन बी गुणा वाई धन 1 धन सी जेड बराबर 0। तो ए बी और सी का मान रखिए। अब ये हो जाएगा 4 एक्स धन, यहाँ ऋण है तो ऋण 3 बी की जगह पे ऋण 3 गुणा वाई धन 1 धन 2 यहाँ पे सी का मान क्या है 2 जेड बराबर 0। तो यहाँ से के उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो क्या आ रहा है 4x ऋण 3y ऋण 3 धन 2z बराबर 0, यही आएगा। तो के 0 को के से भाग देंगे तो क्या आएगा 0। ये हो गया 4x ऋण 3y ऋण धन 2z ऋण 3 बराबर 0। तो अब दोस्तों इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 4x ऋण 3y धन 2z बराबर 3। ये हो गया हमारा चौथा समीकरण, समतल का समीकरण। यही हमारे अभिष्ट समतल का समीकरण होगा। और इस समीकरण में यदि हम हमारे चौथे बिंदु को रखें और वह इसे संतुष्ट करे तो क्या होगा। अब यदि दोस्तों बिंदु जो चौथा बिंदु है, बिंदु 3,3,0 समीकरण 4 समतल के समीकरण 4 को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करेगा, तो यह भी इस समतल पर स्थित होगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा दोस्तों कि ये चारों बिंदु एक ही समतल पर स्थित है, यह सिद्ध हो जाएगा। तो मान रखने पर 4 गुणा 3 ऋण 3 गुणा 3 धन 2 गुणा 0, ये बाएं पक्ष में मान रखते हैं तो क्या आएगा 4 3 12 ऋण 9, कितना आ गया 3, जो कि समीकरण 4 का क्या है दायां पक्ष है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि चारों बिंदु, अतः स्पष्ट होता है कि चारों बिंदु एक ही समतल पर होंगे, एक ही समतल पर स्थित होंगे। और उनके समीकरण क्या है, उनके समीकरण क्या होगा दोस्तों, जो हमने समीकरण निकाला है 4, ये होगा 4x ऋण 3y धन 2z बराबर 3। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।